आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा गोपश्रेष्ठ भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। गिरिराज गिरि गोवर्धन महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री निताई गौरंग महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी सम्मिलित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरुन और गौरंगा की जय। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धविद्कमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया हाथ जोड़ लें और मेरे साथ साथ प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र दोहराएं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृपया मेरे साथ नहीं मेरे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतैयुत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय गौर हरि। जय गौर हरे कृष्ण। हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय गौर हरि। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से, जिसका कि अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने। तो आज दिनांक हो गई है 5 जनवरी 2023 प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम। इसमें हम आप सभी का गिव गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सभी इस प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध कृष्ण प्रेममयी सेवा। तो आप सभी भक्तवृंद मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूरा प्रयास रहेगा कि श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को आपको सही तरीके से समझा पाएं, परंतु बद्ध जी में कोई गलती या त्रुटि रह सकती है, उसके लिए पहले ही क्षमा याचना कर लेते हैं आपसे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आप प्रेरित हों तो इसका पूर्ण श्रेय दीजिएगा हमारे दीक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी और हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्र दास जी को। हमारा रंच मात्र इसमें से यह योग्यता नहीं है, पूरा का पूरा श्रेय इन्हीं को है। तो ये कहकर और श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के
तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय पर, जिसका नाम है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, और उसमें चर्चा करते हुए हम पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 11 पर। श्लोक संख्या 11, श्लोक संख्या 12 और 13, 3 श्लोकों को हम कमांड ले रहे हैं। आपने सुन लिया प्रभु जी जो मैं बोल रहा हूँ? श्लोक संख्या 11, 12 और 13 ले रहे हैं हम, आप ध्यान से सुना करें। अभी क्या डाला हुआ है आपने? 11। ठीक है, तो कर देना इसे 11, 12 और 13, क्योंकि 3 श्लोक कमांड ले लेंगे। 2 श्लोकों में प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है। शंबरम द्विविधम बाणम मुराम बलवमल बलवलमेव च अन्यांश दंत वक्रादीन वदित काश्वघातयत। तो उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उद्धव जी एक के बाद एक भगवान के विषय में कथन करते जा रहे हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में बताए जा रहे हैं। पहले उन्होंने वृंदावन में जो पहले उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में लीलाएं संपन्न करी उनका उल्लेख किया, और उसके पश्चात फिर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण ने जो वृंदावन से बाहर अपनी विभिन्न लीलाएं संपन्न करी उसके विषय में उन लीलाओं का स्मरण किए जा रहे हैं, और एक के बाद एक लीला कहते जा रहे हैं। तो 11वां श्लोक, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक, 3 श्लोक लेंगे आज का माइंड। तो 11वें श्लोक में आ रहा है कि संबर द्विद बाण, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब इस चीज को समझिए, जैसा कि पहले जो चर्चा हो चुकी है उसको भूलिएगा नहीं। आपकी जानकारी के लिए आरंभ में विदुर जी ने, अगर हम देखें आरंभ में विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण का क्या कर रहे थे? विदुर जी उनका स्मरण कर रहे थे, और फिर भगवान के विषय में विभिन्न चीज़ें पूछताछ करने के पश्चात वो रुक गए, और फिर उद्धव जी ने बोलना आरंभ किया। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम में, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अंदर। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, अनन्य भक्तों को, वो सामान्यतया भगवान के तिरोभाव पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। क्या नहीं करते? तिरोभाव पर नहीं करते। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब उनसे पूछा गया भगवान कृष्ण के विषय में कि वे कृष्ण भगवान कैसे हैं, उनके संबंधी कैसे हैं सब, तो उद्धव जी ने भगवान का क्या है आविर्भाव से बात करना आरंभ करी, और उसके बाद में ऐसे करते करते और तिरोभाव के नजदीक पहुंच चुके हैं। भगवान ने जब क्या है तिरोभाव की लीला तक पहुंच चुके हैं चर्चा करते हुए, ध्यान रखिएगा, उसके काफी करीब आ चुके हैं करते हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए। तो अब इस श्लोक के अंदर 11, 12 और 13, 11वें में क्या बताते हैं कि संबर द्वित बाण मुर बलवल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव आदि द्वारा मरवाया। श्लोक संख्या 12। अतः, अब इसमें श्लोक में कोई प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया नहीं, तो इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें जब प्रभुपाद जी ने नहीं किया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अथ ते भातृपुत्राणाम पक्षयो पतिता नृपान चचाल भूः कुरुक्षेत्रम येषामापतताम बलिः। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा तुम्हारे लड़ रहे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने महान तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। इसका मतलब ऐसे ऐसे क्या है, दिग्गज थे, ऐसे ऐसे दिग्गज योद्धा थे। जैसे हम नहीं देखते कई बार कि पता लगा छत के ऊपर जैसे कोई चल रहा होता है, इधर कूदा आदि सब हिल सा रहा है, तो बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी हिलने लग जाती थी। ऐसे थे, ऐसे दिग्गज थे, जब चलते थे ऐसे ऐसे प्रबल योद्धा थे। तो क्या करें कि वे सारे राजा इतने महान तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी, जैसे हिल रही हो पृथ्वी। परंतु सबके सब क्या है प्रभु जी, ये जितने भी जो असुर थे सबके सब मारे गए, या तो भगवान ने स्वयं इनको साफ कर दिया, या फिर बलराम जी से, या फिर उनके अन्य पार्षदगण, उन सब ने असुरों को क्या कर दिया, मार डाला, वध कर दिया। श्लोक संख्या 13, इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है श्लोक संख्या 13 के ऊपर। शुकर्ण दुशासन सोबलानाम
कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम सयानम भग्नोरुर्मुर्व्याम नननंद पश्यन्। तो इसमें क्या है देखिए, कर्ण, क्या करें, कर्ण दुशासन तथा शोभल की कुमंत्रणा, कैसी मंत्रणा, कुमंत्रणा की जटिलताओं के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। क्या हो गया प्रभु जी? कर्ण दुशासन तथा शोभल की कुमंत्रणा के जटिलताओं के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया, यद्यपि वह शक्तिशाली था। इसका मतलब कितना ही बड़े से बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर कुमंत्रणा का अगर वो शिकार हुआ, कुसंग में अगर वो पड़ गया, और कुसंगी क्या है, मंत्रणा भी कैसी देंगे, कुमंत्रणा देंगे, मंत्रणा भी उनकी कैसी होगी, गलत मंत्रणा, कुसंगी कुमंत्रणा ही देगा। तो कितना ही बड़े से बड़ा शक्तिशाली और कितना ही प्रबल क्यों ना हो, अगर कोई कुमंत्रणा में पड़ जाएगा, कुमंत्रणा को सुनेगा, तो क्या होगा प्रभु जी, उसका विनाश ही होगा। जैसे किसका विनाश हुआ, दुर्योधन का। ध्यान रखिएगा। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, क्या करें, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत, जय गौर हरि, यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी थी। और किसने तोड़ी थी जांघें? भीम। भीम जी ने अच्छे से तोड़ी थी। तो क्या आ रहा है, इस पृथ्वी, जब वो अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी थी, और भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। क्या है, भगवान इस दृश्य को देखकर क्या है प्रभु जी, प्रसन्न नहीं थे। ये उल्लेख कर रहे हैं कौन, उद्धव जी। अब ये प्रश्न उठ जाता है कि भाई क्यों नहीं थे, उन्होंने तो तुड़वाए थे, उन्होंने तो कला सिखाई थी कृष्ण भगवान ने। भीम को सिखाया किसने था कि कैसे इसके तोड़ने, हाँ कैसे इसको धराशायी करना है, किसने सिखाया था? भीम जी, कृष्ण भगवान ने। परंतु कह रहे भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? ममेवाम सजीव लोके जीव भूता सनातना। हर जीव किसका अंश है? भगवान का विभिन्न अंश। निजांश नहीं है, परंतु क्या है, विभिन्नांश तो है। इसका मतलब अंश तो है, निजांश का हो या भिन्नांश का हो, है तो अंश ही ना। तो कई बार जब बच्चा गड़बड़ करता है तो माता पिता थप्पड़ भी मारते हैं, परंतु उनको अच्छा नहीं लग रहा होता वो करना, कि सुधर जाए। मूड क्या होता है, सुधर जाए। तो भगवान को भी इसके क्या है, जंगाएं तोड़ी जाएं और इसको ऐसे पटक दिया जाए, ये कोई अच्छा थोड़ी लग रहा था। भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। परंतु क्या है, दुर्योधन ही करी ऐसे कार्य रहा था कि ऐसा करवाना ही पड़ा। इसका मतलब समझो आप, ये जो इतनी दंड भोग रही हैं जीवात्माएं, भगवान को मजा थोड़ी आता है उनको दंड देके। भगवान तो क्या है, भगवान तो यही चाहते हैं कि सारे के सारे जीव क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं। इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार की यातनाओं को उनको न सहना पड़े, वो यहाँ से निकल जाए, वो अपने घर वापस लौट जाए, भगवत धाम चली जाए। भगवान की इच्छा तो यही है। परंतु हम जीवों की इच्छा ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जैसे गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि सब अच्छे नागरिक बन के रहें, परंतु कुछ फिर भी क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या बनानी पड़ती है, जेल। क्या बनानी पड़ती है अपनी, जेल। अब कहोगे गवर्नमेंट ने देखो जेल बनाई, गवर्नमेंट ने जेल बनाई, परंतु बनवाई किसने? जो ये गड़बड़ करते हैं इन लोगों ने। क्योंकि ये अगर सामान्य लोगों के बीच में रहेंगे तो उनके बीच में और उत्पात मचाएंगे। सही बात है कि नहीं? इसलिए समझिए। परंतु ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान
परमात्मा के रूप में, ध्यान रखिएगा, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, और परमात्मा के रूप में उपद्रष्टा और नियंता के रूप में विद्यमान है, और वो देखते हैं कि जिसने जैसा किया उसका वैसा परिणाम उसको मिलना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर इस श्लोक को समझाते हुए कि धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। क्या करें, उसका पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में थे, और उन्होंने भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। देखिए प्रभुपाद जी क्या करें कि कैसे इसकी जांघें तोड़नी है, ये सलाह किसने दी थी, कृष्ण भगवान ने। परंतु जब उसकी जांघें टूट गई, वो पड़ा था धराशायी होकर के पृथ्वी पर, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा था। कहने का मतलब ये कि जब जीवात्माएं कष्ट भोगती हैं तो भगवान को मजा नहीं आता कोई। भगवान की इच्छा ही रहती है कि सुधरे, पर हम सुधरने को तैयार ही नहीं होते। हम माता पिता नहीं करते, सुधर ही नहीं रहा बच्चा, सुधर ही नहीं, 2-4 लगा देने उसको थप्पड़, पर वो थप्पड़ लगाने का उद्देश्य भी क्या होता है कि सुधर जाए, कि उनको मजा आता है उसको मारने में। बताओ आप, समझो आप, उनको मजा थोड़ी आता है, परंतु सुधार। तो उसी प्रकार से ये जो त्रिताप से पीड़ित है हर जीव, और ये त्रिताप से पीड़ित किस लिए, कि समझ जाए जीव कि ये स्थान उसके रहने लायक नहीं है, उसको अकल आ जाए, इसलिए त्रिताप है। सही बात है कि नहीं, कि समझ जाए जीव कि भौतिक जगत मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, वो सोचे, इस चीज पे विचार करे, पर जीव तैयार ही नहीं है। प्रभु जी, जीव तो क्या करता है, यहीं सड़ते रहना चाहता है। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान आते हैं और संदेश देते हैं कि क्या कर रहा है जीव, समझ। भगवान स्वयं आते हैं, कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं, स्वयं आते हैं, उनके भगवान के अवतार आते हैं, स्वयं भगवान भी आते हैं, उनके अवतार आते हैं, उनके क्या है प्रभु जी, विभिन्न पार्षद गण आते हैं, और वो सब आकर हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के पथ को, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति का जो पथ है, उसको हम सब अंगीकार करें, उसको हम स्वीकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। परंतु जीव उस संदेश को क्या है प्रभु जी, अपना नहीं पाते, इसलिए दुखी रहते हैं। तो यहां पर यही कह रहे हैं, देखिए आप, भगवान को बाध्य होकर क्या करें, भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है। भगवान को इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो दंड तो देना ही पड़ेगा, और वो गलत कर रहा है तो। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए प्रसन्न नहीं होते। देखिए आप, क्या है, वो ऐसा दंड देते हुए प्रभु जी प्रसन्न नहीं होते, उनको प्रसन्नता नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके भिन्नांश होते हैं। क्या करें प्रभु जी, सारे के सारे जीव किसके, किनके, भगवान के, इसलिए उनको कैसे खुशी होगी उसके अंदर। उसके बाद कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर, वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर, क्या है, वज्र से भी कठोर, और श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाला, बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ बुराई का मतलब जैसे होता भलाई, अच्छा कार्य है, और बुरा मतलब गलत कार्य है, उससे मतलब है, आलोचना से नहीं है। बुराई का मतलब ये विविध होता है, आलोचना, आलोचना की बात नहीं हो रही यहाँ पर। भलाई जैसे अच्छा कार्य, वैसे भलाई का विलोम शब्द भी तो होता है बुराई, उस बुराई की बात यहाँ पर चल रही है। तो कह रहे हैं बुराई करने वाला मतलब गलत कार्य करने वाला, गलत कार्य करता है क्यों, कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता है कुसंगति में आकर, तो वो करता कैसे, कुसंगियों का संग करने के कारण, उनसे इंप्रेस होने के कारण क्या होता है प्रभु जी, उसके अंदर भी वैसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, फिर वो गलत कार्य करता है। इसका मतलब कारण क्या हुआ, कुसंग। क्या कारण हुआ प्रभु जी, कुसंग।
इसीलिए तो शास्त्र स्पष्ट रूप में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा कि वैष्णव का क्या आचरण होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, असत संग त्याग। असत संग का मतलब क्या, कुसंग। असत संग को क्या कह सकते हैं, कुसंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब हम यूं भी कह सकते हैं, कुसंग त्याग, यही वैष्णव आचार। असत संग कह लीजिए या कुसंग कह लीजिए, असत संग त्याग या कुसंग त्याग एक ही बात है। कुसंग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव आचार क्या है कि असत संग को त्याग दिया जाए, कुसंग को त्याग दिया जाए। परंतु दुर्योधन ऐसा नहीं कर पाया, वो कुसंगियों के साथ घूमता था। कर्ण क्या था, कुसंगी। कर्ण क्या था, इसमें नाम गिनाया गया ना। दुशासन क्या था, कुसंगी। सोबल क्या था, कुसंगी। ये बुरी संगति थी उसकी। ये सब के सब क्या थे, गलत थे। इनकी मंत्रणाएं भी क्या थी, अब सिंपल है, अगर कोई साधु पुरुष होगा तो उसकी मंत्रणा भी सही होगी, और कोई असाधु है तो उसकी मंत्रणा भी गलत होगी। सिंपल है भाई, जो व्यक्ति जैसा होगा वैसी तो उसकी मंत्रणा होगी। सही बात है कि नहीं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। इसका मतलब क्या चीज व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देती है, क्या चीज भ्रम में डाल देती है जीव को, कुमंत्रणा, कुसंग। क्योंकि कुसंगी बात ही ऐसे करते हैं, कुसंगी बातें ऐसी करते हैं। दिग्भ्रमित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज अगर आप देखें, अधिकांश लोग दिग्भ्रमित है। अब आपको कैसे, क्योंकि उनको कुसंग मिला है बचपन से ही। और ये कुसंग में प्रभु जी अगर आप इसकी लिस्ट बनाओगे, मतलब उनको जन्म लेते ही, मतलब पैदा होते ही कुसंग ही कुसंग मिलता है। अब वो क्या मतलब, हाँ जी, क्योंकि माता पिता ही कुसंगी हैं आज। अब वो क्या मतलब, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने साधु का संग ही नहीं किया, शुद्ध भक्तों का उनको सानिध्य ही नहीं मिला, इसलिए क्या हो गए वो कुसंगी। क्योंकि उन्होंने भी बचपन से जो उनके शिक्षक रहे और माता पिता रहे वो भी कुसंगी थे, इसलिए समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं कलयुग के अंदर, और समाज बुरी तरीके से पतित हो जाता है, समाज का पतन हो जाता है। माता पिता की जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको गुरु के समान बताया गया है। माता पिता को किसके समान बताया गया, गुरु के तुल्य। और गुरु का कार्य क्या है, गुरु क्या करते हैं बताइए, एडवाइस देते हैं। इसका मतलब माता पिता का कार्य भी क्या हुआ, एडवाइस देना। पर वो तो एडवाइस ही गलत देते हैं बचपन से ही। सही बात है कि नहीं, एडवाइस ही गलत देते। कहते जीवन का लक्ष्य है पैसे कमाना, धन कमाना, नाम कमाना, शोहरत, क्या है, पैसे होने चाहिए, यही है जीवन का लक्ष्य। ये बताइए ठूंसते हैं कि नहीं ठूंसते, बिल्कुल गलत है, बोगस है एकदम। जीवन का लक्ष्य ये है ही नहीं। क्योंकि अगर जीवन का लक्ष्य ये होता तो बताइए, फिर तो इसका मतलब अगर ये जीवन का लक्ष्य होता तो फिर तो जो पैसे वाला है वो सबसे ज्यादा सुखी होता, परंतु तो है ही नहीं। सफल कौन है, जो सुखी है वो सफल है, और जो सुखी नहीं है वो विफल है। बड़ा सिंपल है। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो इसीलिए करता है क्योंकि उससे उसको क्या मिलेगा, सुख। सही बात है कि नहीं। पर पैसे वाले तो इतनी टेंशन होती है उनको, तो जबरदस्त नींद की गोलियां नहीं लेके सोना पड़ता है उनको। बताइए आप, तो इसका मतलब कुसंग हुआ कि नहीं, भ्रमित कर दिया। बच्चे को बचपन से ही माता पिता नहीं, जो गुरु के तुल्य थे और जिनका कार्य था बच्चे को ट्रेन करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्होंने पथभ्रष्ट कर दिया। बचपन से ही गलत शिक्षा दे दी, कुसंग। क्या दे दिया प्रभु जी, कुसंग दिया, अपनी गलत संगति, बच्चे को गलत दिशा में डाल दिया। और फिर बाद में खुद ही पछताते हैं उससे कि बच्चे ने वो दिशा ऐसी पकड़ी कि क्या है, बोले माता पिता से कोई पैसे वैसे मिल नहीं रहे, इनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ। कहाँ पटक के आ जाओ, वृद्धाश्रम। पटक के नहीं आ जाते आजकल, बताइए। और सिखाया किसने, माता पिता ने।
सही बात है कि नहीं? पैसे है जीवन का लक्ष्य, अब ये काम के रहे नहीं, कहाँ डाल के आ जाओ उनको? वृद्धाश्रम। खूब होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी। ये कुसंग सबसे खतरनाक है। सारा का सारा ये जो पतन हुआ है ना, ये किससे पतन हुआ है? कुसंग के कारण। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, कुसंग बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति की संगति करना जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, बड़ा डेंजर है, बड़ा खतरनाक है। और संग करने का मतलब समझ गया? इम्प्रेस होना। संग करने का मतलब समझ लेना आप क्या मतलब होता है? इम्प्रेस होना, प्रभावित हो जाना। तो कुसंग का मतलब क्या है कि जो कुसंगी, जो ऐसा व्यक्ति जो कि गलत है, उससे इम्प्रेस हो जाना, तो उसका मतलब संग कर लिया आपने। इम्प्रेस, संग करने का मतलब इम्प्रेस होना। तो शास्त्र ये बताते हैं कि कुसंगियों से इम्प्रेस ना हुआ जाए, उनका संग ना किया जाए, उनकी जो कुमंत्रणाएं होती है उन पर ध्यान ना दिया जाए। तो फिर क्या किया जाए? ये तो ना किया जाए, तो क्या किया जाए? भक्तों की जो मंत्रणा होती है, भक्तों की जो भक्त जो देते हैं वो मंत्रणा कहलाती है। भक्त जो मंत्रणा देते हैं उसके अनुसार अपना जीवन ढाला जाए। भक्त जो हमें करने के लिए करे उन बातों से इंप्रेस हुआ जाए, तो प्रभु जी सदगति होगी, नहीं तो दुर्गति होगी। ये ध्यान रखिएगा, शास्त्र तो यही कहते हैं। इसलिए क्या? असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार, और साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, असली सुख प्राप्त करना है, तो क्या करे? वो साधु से इंप्रेस हो जाए, शुद्ध भक्त से इंप्रेस हो जाए, उसका कार्य हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध भक्त से इंप्रेस होने का मतलब क्या है? फिर जब कोई शुद्ध भक्त से इंप्रेस होगा तो उसका मतलब वो क्या करेगा? भक्ति के पद को पकड़ेगा। क्योंकि भगवत भक्त तो क्या कहते हैं बताइए? क्या निर्देश देते हैं? क्या सलाह देते हैं? उनकी एडवाइस क्या होती है? भक्ति करो सीरियसली, दिल लगा करके, प्रेम में ही सेवा भगवान श्री कृष्ण की। शुद्ध भक्त तो यही कहेंगे, शुद्ध भक्त तो यही कहेंगे। परंतु प्रभु जी दुर्योधन के साथ ऐसा नहीं था। दुर्योधन को तो कर्ण जैसे पता लगा, कर्ण, दुशासन, शोभन, इन सब की बातें वो तो मानता रहा, और उसका परिणाम उसको उठाना पड़ा। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है प्रभु जी? दिग्भ्रमित हो जाता है, जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो कुसंगियों का के कहे अनुसार जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो भगवान के जो आदेश है उससे बिल्कुल विपरीत जाता है। क्योंकि कुसंग से पता लग रहा है उसकी संगत सही नहीं है, तो इसलिए प्रभु जी गए उल्टी दिशा में। यहां पर क्या बता रहे हैं? अगर किसी को सुसंग मिला तो वो क्या करेगा? सही दिशा में चलेगा, सन्मार्ग पे चलेगा, सत्य के पथ पे चलेगा, वो कृष्ण की तरफ बढ़ेगा। पर अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करता, कुसंगियों के चक्कर में पड़ जाता है, तो क्या है प्रभु जी? कृष्ण से दूर जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहां पर इसीलिए कह रहे हैं कि बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है, जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। इसका मतलब समझो आप, अगर आपने कुसंग किया तो उसका क्या परिणाम होगा? आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और अगर आपने सुसंग किया, शुद्ध भक्तों का संग किया, तो आपको पुरस्कार प्राप्त होंगे। और वो पुरस्कार क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है प्रभु जी, भगवत धाम। क्या प्राप्त होगा? भगवत धाम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमं मम। वो धाम प्राप्त होगा जहाँ जाकर फिर आपको वापस लौटना ही नहीं पड़ेगा। उससे बड़ा कोई और पुरस्कार हो ही नहीं सकता। वो ही मनुष्य सफल है जो भगवत धाम पहुँच गया। सही बात है कि नहीं? जो वापस जिसको यहाँ आना पड़ रहा है, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ रहा है, जो भी यहाँ पर आ रहा है बार बार,
भोग की इच्छा रखकर, वो क्या है? विफल है जीवन के अंदर। क्या है प्रभु जी? विफल। और जो भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है और भगवत धाम को जिसने प्राप्त कर लिया, वो क्या है? वही सफल है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी फेलियर, क्योंकि मनुष्य जीवन अन्य किसी चीज के लिए नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कि सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया जाए इसके अंदर, क्योंकि ये सर्वोच्च योनि है। क्या है प्रभु जी? सबसे ऊंची योनि है ये, इससे ऊंची योनि नहीं है कोई। देवी देवता तक भारत भूमि में जन्म चाहते हैं प्रभु जी। क्या है? देवी देवता तक भारत भूमि में जन्म चाहते हैं कि किसी क्या है अनन्य शुद्ध भक्त के यहाँ पर अगर उनको जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाए तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। देवी देवता तक तरसते हैं। बताओ आप। फिर देखिए आप प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। सुख का सबसे निश्चित मार्ग, क्या करें? सुख का, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुख का सबसे निश्चित मार्ग, मतलब जिसमें सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या करें? सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना, क्योंकि भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। जो भी भगवान के द्वारा जो सिद्धांत बताए गए उनका जो भी पालना करता है उसको क्या मिलता है? सुसुखुम, जो कभी खत्म ही नहीं होता। परंतु किसको? कर्तुम, जो करता है, जो भगवान ने निर्देश दिए। करता का मतलब क्या करता है? भगवान ने जो आदेश दिए हैं उसकी जो पालना करता है। कर्तुम, उसको सुख मिलता है। और कैसा सुख मिलता है? अव्ययम, जिसका कभी व्यय ही नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो सुख प्राप्त होता है उसको। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? सबसे निश्चित मार्ग, बिल्कुल फिक्स्ड है जी सुख मिलना। और सुख भी कैसा? जो कभी खत्म नहीं होगा और निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा, वो सुख मिलेगा। वो सुख प्राप्त होगा जो कभी खत्म ही नहीं होता और निरंतर बढ़ता ही जाता है, वो सुख आपको प्राप्त होगा प्रभु जी। देखिए आप, एक चीज तो क्या बताई कि सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना, पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन ना करना है। भगवान के द्वारा बनाए गए जो स्थापित नियम है उनकी पालना करनी है, और जिन चीज़ों को उन्होंने करने के लिए मना कर रखा है उन चीज़ों को नहीं करना है। कहने का अभिप्राय संक्षिप्त में और टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो पद्म पुराण का कथन याद कर लीजिए, कृष्ण को हर समय याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो नहीं। ये जो 16 नियम और 16 माला और 4 नियम जो हम पालन करते हैं, 16 माला किस लिए बताइए आप? कि कृष्ण भगवान हर समय याद रहें। और 4 नियम किस लिए पालन करते हैं? कि कृष्ण को कभी भूल ना जाएं, क्योंकि 4 नियम तोड़ेंगे तो कृष्ण को भूल जाएंगे। और 16 माला किस लिए? जिससे कृष्ण हर समय याद रख सकें। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमारा जीवन किस पर आधारित होना चाहिए? कृष्ण को हर समय याद रखना है, कृष्ण को कभी भूलना नहीं है, इसी पर हमारा जीवन चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी, कृष्ण भूले माया पकड़े नहीं, झपटे। जैसे ही आप कृष्ण को भूल जाते हो, माया झपट्टा मारती है, तुरंत पकड़ लेती है कि चल। ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहे हैं कि ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए, क्या करें? ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। इसका मतलब ध्यान रखिएगा प्रभु जी, हमारी क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? हम भुलक्कड़ हैं। इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है प्रभु जी हमारी। हम भूल जाते हैं बार बार। आप खुद देखिए क्या चीज हमें रोक रही है भक्ति में आगे बढ़ने से, बताइए? हमारा भुलक्कड़पना। बार बार भूल जाते हैं, हमें बार बार समझाया जाता है फिर भूल जाते हैं उस चीज को, बार बार कहा जाता है फिर भूल जाते हैं। हम याद ही नहीं रखते भगवान की बातों को, हम उनको भूल जाते हैं। और जब उन बातों को भूल जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा प्रभु जी? उन बातों को भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि कृष्ण भूले माया झपटे। अब ध्यान रखिएगा, इसको यूं भी कह सकते हैं आप, कृष्ण भगवान ने जो आदेश दिए उनको भूले तो माया झपटे। कृष्ण आदेश की पालना को आपने छोड़ा तो माया
झपटे, क्योंकि कृष्ण भगवान में और कृष्ण के आदेशों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब कृष्ण आदेश भूले, माया झपटे, आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण आदेश और कृष्ण एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये अभिन्न है। इसका मतलब अगर व्यक्ति कृष्ण भगवान के आदेशों को याद रखें जो उन्होंने दिए हैं, निर्देश जो भगवान ने दिए हैं, भगवान ने जो बातें बताई हैं, अगर कोई उनको याद रखे तो माया कुछ नहीं कर सकती। परंतु वो तो हमें याद ही नहीं रहता, उसको हम भूल जाते हैं। हाँ, जब नींद आ रही होती है बहुत खतरनाक, तो सब भूल जाता है आदमी, उसको बड़ा उसमें क्या आ रहा होता है, मजा। बोले कौन से कृष्ण आदेश और कौन सा गुरु की आज्ञा, कुछ नहीं। क्या सो ले तू, तो मरने दे, बाद में देख लेंगे जो होगा, सो तू तो। सही बात है कि नहीं? भूल जाते हैं हम प्रभु जी, क्या है, हम भूल जाते हैं भगवान के कथनों को। सुबह सुबह क्या होता है बताइए, सुबह क्या होता है, जब उठाया जाता है या उठना होता है, उस समय क्या होता है, भूले हुए तो होते हैं, उठना पड़ेगा, अरे नहीं करते ऐसे, बड़ी प्रॉब्लम आती है। सही बात है कि नहीं, बड़ी दिक्कत आती है। परंतु अगर याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों, मनुष्य जीवन में अगर वो सब बातें याद हो। और सुबह क्या होता है, एकदम व्यक्ति को कुछ नहीं जी, एकदम बस, फिर जब उठता है, अरे क्या कर दिया है, वो हो मनुष्य, फिर चलता है दिमाग, उस समय नहीं। देखो आवाज हो गई गुरु जी कहते हैं ना, वो साउंड हो जाए तो मतलब बात बिल्कुल सही है। तो क्या कहा कि भाई उस समय नहीं आता, बाद में तो बिल्कुल सही है। सबके साथ ये तो प्रॉब्लम है। वो पहले तो रजाई के अंदर क्या है, अब सर्दी वैसे इतने खतरनाक हो रही है, तो मन कहता है थोड़ा घुस जा रजाई में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा और अंदर रह जा, है ना जी। फिर बाद में पछताता है, अरे क्यों उस मन की सुन ली, उस समय 5 मिनट के लिए ही गए, निद्रासन पे गए थे, परंतु फिर 5 मिनट तो 50 मिनट हो गई, क्या हो गई, 50 मिनट हो गई, पता भी नहीं लगता, पता भी नहीं लगता। तो ये ध्यान रखिए प्रभु जी, यहाँ स्पष्ट है कि ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा प्रभु जी, ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सिद्धांतों को, इन जो बताया जा रहा है शास्त्रों में, इनको प्रभु जी मतलब ये समझिए, समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी बार बार। ये केवल बोलने के लिए नहीं है, गुरु जी कहते तो है कि ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं है केवल, कि आपने बता दिया दुनिया को कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ये खुद के लिए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। किसके लिए, कि आप अपने आप को देखिए कि मैं इन शास्त्रों के कथनों के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं कि नहीं, शास्त्रों के जो कथन है उनके प्रति मैं विश्वस्त हूं कि नहीं। एक एक बात जो शास्त्र में बताई गई है वो पूर्णतः सत्य है। भौतिक जगत दुखों का घर है, परंतु सारे कुसंगी क्या कहते हैं कि नहीं, गलत है गीता, कृष्ण भगवान ने सही बात नहीं कही, ये सुखाल्य में क्या लड़ाई है कुसंगियों की, बताइए कुसंगी क्या कहते हैं, कुसंगी करते क्या है, अरे हाँ इधर मजा आएगा, क्या बेवकूफ की तरह माला लेकर बैठा हुआ है, चले जरा, नहीं कहते, माला करे जा रहा है, यही काम है क्या, कुछ जिंदगी में आया कुछ तो कर यही बोलते हैं ना, जिंदगी में आया है कुछ तो कर, यही थोड़ी है। और फिर जो थोड़ा क्या होता है वीक, कमजोर, बात तो सही कर रहे हैं, तो कुछ तो बनता है, बस हो गया खत्म वहीं पे, कुसंग कर लिया, क्या कर लिया, कुसंग कर लिया। तो इन कुसंगियों के जो वाक्य हैं इनसे बचने के लिए क्या जरूरी है, सुसंग, क्या है, ध्यान रखिएगा बाबू जी, इस कुसंग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, सुसंग। तो अभी बच सकते हो तो, नहीं तो कुसंग से बच ही नहीं सकते आप, बिल्कुल नहीं बच सकते, 100% फेल हो गए। कितना अपने आप को कोई व्यक्ति रोक लेगा बताओ आप मुझे। अगर आपने देखा कई बार हम हाथ धोकर ही पीछे पड़ जाते हैं कि फुल टाइम आ जाओ, अब कुछ देखते हो ना, ये तो चढ़ाई कर दी इसने, इसलिए क्योंकि प्रभु जी भौतिकतावादियों के बीच में रहकर कितना कोई अपने आप को बचा लेगा बताइए। इसलिए कहते हैं कि किसी के पास में अगर मौका है पूरी तरीके से भक्ति के पद को ग्रहण करने का तो वो क्यों ना करे, कितना बचा लेगा अपने आप को बताइए।
जब 99 लोग फालतू की बात करेंगे और कोई एक व्यक्ति सही ढंग की बात कहेगा, तो किसकी बात सुनेगा व्यक्ति? जिसकी ज्यादा सुन रहा है। वो तो एक कह रहा है, ये 99 कह रहे हैं। और बाहर तो लोग अधिकतर लोग क्या है, कृष्ण भावनामृत से रहित है। तो उनकी एडवाइस भी क्या होगी कि कृष्ण भावनामृत को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य कोई करने की चीज थोड़ी है, ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है। हाँ जी, ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है कि सब धर्मों को छोड़कर पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लग जाओ। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। इसका मतलब भगवान ने ऐसे बोल दिया क्या? बताइए, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है। असुर तो यही बात करते हैं प्रभु जी, कुसंगी तो यही कहेंगे। ये ध्यान रखना प्रभु जी। इसलिए व्यक्ति कुसंगियों के बीच में रहेगा और कितना अपने आप को बचा लेगा, कितना बचा लेगा बताइए आप। इसलिए प्रभु जी अपने आप को बचाने का जो तरीका है वो है सुसंग, भगवत भक्तों के बीच रहना। तो क्या है, बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब देखिए एक कथन आपको इसके संदर्भ में कहना चाहेंगे। देखिए भगवान कपिल देव जी इसी के संदर्भ में अपनी माता को, देवहूति जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 29वां अध्याय है और उसका 17वां और 18वां श्लोक है। उसमें कुसंग के विषय में कुछ उन्होंने उल्लेख किया है। कुसंग और सुसंग दोनों के विषय में ही उन्होंने कुछ बताया है। तो इस कथन को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कपिल देव जी, भगवान कपिल देव कहते हैं, भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए क्या करें? भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करें। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपने समान व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक तथा इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। कैसे प्रभु जी? इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। फिर देखिए, भक्त को चाहिए, कपिल देव जी क्या करें? भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने। क्या करें प्रभु जी? भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। किस में करे? भगवान के पवित्र नाम के जप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें करे सदुपयोग। और असुरों के लिए ये समय का दुरुपयोग है। कुसंगी क्या कहते हैं कि पागल क्या कर रहा है? 16 माला करना जरूरी है? 8 ही कर ले, 4 ही कर ले, भगवान का तो 10 मिनट नाम ले ले, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी है क्या कि भगवान को 24 घंटे याद किया जाए? कुसंगी यही कहते हैं। जबकि शुद्ध भक्त क्या कहते हैं? हाँ जरूरी है, क्योंकि शरीर कभी भी त्याग सकते हैं। जब आप 5 मिनट याद करते हो उसी समय शरीर त्यागोगे, क्या गारंटी है इसकी? बताना। जब भगवान का स्मरण नहीं कर रहे उस समय मृत्यु हुई तो क्या होगा? भगवान कहते हैं यम यम वाप स्मरण भाव त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तम तमय व्यति कौन्ते सदा तद भाव भावित। जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागोगे उसी के अनुसार गति होगी। तो हमें अपनी गति के विषय में चिंतित तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु जी बाकी चीजें तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक चीज तो हमें जरूर मिलनी है और वो है मृत्यु। मृत्यु तो हमारी होगी ही होगी। भक्त ये कहते हैं कि हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु ध्रुव है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। स्पष्ट करें, जातस्य ही, जिसने जन्म लिया है, ध्रुवो मृत्यु, उसके लिए मृत्यु ध्रुव है, अटल है, टल नहीं सकती। बड़े बड़े असुरों ने प्रयास किया टालने का, पर टाल नहीं पाए। तो छोटे मोटे असुर तो क्या टालेंगे? नहीं टाल सकते आप। इसका मतलब मृत्यु होनी है, पर उसके लिए कर क्या रहा है आज व्यक्ति? बताइए बताइए, कौन क्या कर रहा है? मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? मतलब ही नहीं है जी किसी को। बोले ये कोई शुभ शुभ बात किया करो, ये क्या मृत्यु की बातें करो, ये कोई टाइम है मृत्यु की बात करने का? तो कब है टाइम?
फिर तो अगर ऐसी बात है कि भाई ये टाइम नहीं है तो फिर जो बूढ़े लोग हों वो कर रहे हो, पर वो तो करते ही नहीं, वो भी नहीं करते। हाँ, वो भी कहते हैं अब तो टाइम खत्म हो गया मेरा। बताइए आप, तो फिर करेगा कौन? ये ध्यान रखिएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर, इससे निकलना, इसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। कोई भी मरना नहीं चाहता, परंतु उसको मरना पड़ता है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्या क्यों? ये ध्यान रखिएगा, एक मनुष्य को ये जिज्ञासा करनी चाहिए और ऐसा संग ढूंढना चाहिए जो इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। कुसंगी के पास कहाँ है इसका उत्तर? इसलिए यहां पर क्या करें कि भक्त को चाहिए आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सरल हो। देखिए क्या करें, उसका आचरण सरल हो। अब सरल का मतलब समझ गए ना, एकदम सिंपल। मतलब जो कहते हैं जैसे प्रभुपाद जी के दोगलापन बड़ा खतरनाक है भक्ति के अंदर, छिपाव करना, दोहरा चरित्र रखना, ये सब बहुत प्रॉब्लम है। इससे दिक्कत आ जाती है। चल कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, ये सब भक्ति नहीं होती। फिर गुरु जी कहते हैं कि फिर व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती। एकदम सिंपल होना चाहिए, तब तो भक्ति कर सकता है, नहीं तो भक्ति कर ही नहीं सकता। अंदर हालत खराब हो रही है, गुरुदेव पूछ रहे और कैसे चल रही है भक्ति? बढ़िया गुरु जी, हालत बुरी है एकदम। हाँ, क्या करना चाहिए? गुरु जी बचा लो, हालत खराब हो रही है मेरी, मैं तो बिल्कुल डूब रहा हूँ एकदम। लेकिन क्या पूछा गुरुदेव ने कि हाँ जी भक्ति कैसे चल रही है, या तो कुछ बोलेंगे ही नहीं या फिर हाँ जी ठीक है, और हालत खराब है, तो ये गलत है ना। जो है वो बताओ ना, ताकि सहायता मिल सके। सही बात है कि नहीं? ताकि सहायता हमें प्राप्त हो सके। तो यहाँ इसलिए क्या करें कि उसका आचरण सरल हो, और फिर क्या करें, वह ईर्ष्यालु ना हो। क्या है? वह ईर्ष्यालु ना हो। वो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी, परंतु देखिए क्या कहते हैं, वो ईर्ष्यालु ना हो। ईर्ष्या नहीं करनी किसी से, ध्यान रखिएगा। ईर्ष्या किसी से भी नहीं करनी। भक्त नहीं, किसी से भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से भी ईर्ष्या करते हो तो भक्त से भी करोगे, भगवान से भी करोगे। बड़ा सिंपल है। क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि भक्त से, तो भक्तों से नहीं करता जी, मैं असुरों से करता हूं। इसका मतलब भक्तों से भी करोगे और भगवान से भी करोगे, क्योंकि ईर्ष्या की प्रवृत्ति थोड़ी खत्म हो जाएगी। इसलिए ईर्ष्या किसी से करनी नहीं है। क्यों करनी है भाई किसी से ईर्ष्या? बताइए। यहां पर क्या करें, वो ईर्ष्यालु ना हो, और वो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी, सबों के प्रति क्या रखें, मैत्रीपूर्ण क्या करें। परंतु देखो, वो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए, क्योंकि मैत्रीपूर्ण होता है भक्त सबके प्रति, तो क्या करें, वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे। क्या करें, एक तरफ करें मैत्रीपूर्ण, और दूसरी तरफ क्या करें कि वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। कहने का मतलब जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, उनसे बचे। और आज आपकी जानकारी के लिए, समाज के अधिकांश लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। क्योंकि अर्जुन जी तक को रिजेक्ट कर दिया था भगवान ने, जब अर्जुन जी क्या बातें कर रहे थे, शरीर के प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे, और बड़े उच्च लेवल की बात कर रहे थे, सब कुछ छोड़ देने की बात कर रहे थे, नैतिकता के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे अर्जुन जी, और उसको रिजेक्ट कर दिया था भगवान ने कि शरीर के प्लेटफॉर्म पर अर्जुन तुम मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख, ये बोला था भगवान ने। और आज अधिकांश व्यक्ति तो नैतिकता के स्तर पे भी बिल्कुल एकदम लोअर कैटेगरी में है, एकदम नैतिकता का भी उनसे ढंग से पालन नहीं होता। और कुछ हैं जो नैतिकता के क्या है, अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, परंतु दोनों ही शरीर के प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए दोनों के दोनों रिजेक्ट, क्या क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब दोनों के दोनों ही बेकार हैं। वो ऐसों का संग में कोई फायदा नहीं है। कि कुछ लोग हैं जो क्या है, बिल्कुल एकदम विकर्म में लगे हुए, पाप कर्मों में लगे हुए, परंतु कुछ कर्म में लगे हुए। जैसे बताया गया ना कि कर्म, विकर्म और अकर्म, तो कुछ कर्म मतलब पुण्य कर्मों में लगे हुए कई लोग, कुछ लोग पुण्य कर्मों में लगे हुए, कुछ पाप में लगे हुए। परंतु जो पुण्यों में लगे हुए उनका संग भी खतरनाक है, और जो क्या है पाप में, उनका भी खतरनाक है। हकीकत में संग करना चाहिए जो अकर्म में लगे हुए, और अकर्म का अल्लाह समझ गए, वो कार्य जो बांधते नहीं है उन कार्यों में, मतलब भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के पथ पर जो मनुष्य लगे हुए, ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। क्योंकि पुण्य से भी क्या फायदा होने वाला है, इसी बौद्धिक जगत में आओगे वापस।
इस भौतिक जगत में ही वापस आपको आना पड़ेगा, वो भी कुसंगी। कोई पुण्य के चक्कर में उसका भी संग मत करो, वो भी कुसंगी, कुसंगी है वो भी, क्योंकि भौतिक जगत में लेके आएगा वो संग आपको। और पापी का भी नहीं, न पापी का करो न पुण्यात्मा का करो, तो फिर किसका करो? शुद्ध भक्तों का करो, जो आपको भगवत भक्ति के अंदर आगे बढ़ाएंगे, जो आपको कहेंगे कि ना क्या कर, ना तो कर्म कर ना ही विकर्म कर, वो कहेंगे अकर्म। और लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में क्या है, वो तो बस डायलॉग मारते रहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने पर अधिकार है। एक कौन सा कर्म करूं? कर्म तो 3 प्रकार के हैं, कर्म भी है, कार्य तो 3 प्रकार के बताए गए हैं, कर्म भी है, अकर्म भी है, विकर्म भी है। कौन सा कर्म की बात कर रहे हो? भगवान तो कहते हैं अकर्म करना चाहिए। और अकर्म का मतलब समझ में आ गया आपको? अकर्म का मतलब अकर्मण्यता से नहीं है। अकर्म का मतलब क्या है कि सारे के सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए, तो वो बांधते नहीं है। कर्म का मतलब क्या होता है? वो कार्य जो आपको नए नए शरीर दिलाए, कर्म कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, हरि की संतुष्टि के लिए, वो कार्य तो है, एक्टिविटी तो है, परंतु वो आपको बांधती नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाती है? अकर्म। इसलिए उनको क्या कहा जाता है प्रभु जी? अकर्म। तो इसलिए क्या करना है? अकर्म। तो उन भगवत भक्तों का संग करिए, उनका सानिध्य प्राप्त करिए जो अकर्म कर रहे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के पथ पर हैं, शुद्ध भक्ति के पथ पर हैं, उनका संग करिए। इसलिए स्पष्ट कर दिया, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है उनका संग ना करें। ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप में कपिल देव जी अपनी देवहूति माता को, कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। और आज अधिकांश लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, क्योंकि क्या बताते हैं शास्त्र? ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, हर व्यक्ति अज्ञानता के घोर अंधकार में उत्पन्न होता है। वो तो गुरुदेव की कृपा से उसको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, नहीं तो व्यक्ति किस में प्रकट होता है बताइए? अज्ञानता के घोर अंधकार में। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु सब शरीर के प्लेटफॉर्म पर होती है। सही बात है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, अपना ये जो हमें मौका प्राप्त हो गया है, हमें जो अवसर प्राप्त हो गया है प्रभुपाद जी से महाभागवत का सानिध्य प्राप्त होना, ये कोई मतलब मजाक नहीं है कि ऐसे ही मिल गया हमें, नहीं। हमने न जाने कब से हम लगे हुए, तब जाके हमें ये अवसर मिला है। इसको हाथ से मत जाने देना। हमें बिल्कुल एकदम क्लियर है कि कृष्ण ही परम भगवान है, उनका धाम है, उनकी प्रेममयी सेवा में लगना यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब टाइम बर्बाद करना है। ये सारे सिद्धांत प्रभुपाद जी की कृपा से, और जो हमारे शिक्षा गुरु है श्री वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है, फिलोसॉफी को जिस तरीके से समझाया है, प्रभुपाद जी के वाक्यों को एज इट इज हमारे सामने रखा है, उस सबसे हमें ये चीज एकदम क्लियर है, एकदम पिक्चर क्लियर कि करना क्या है जीवन में, किस लिए जीवन मिला है। बताइए सही है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं गेहूं के अंदर जुड़े हैं, उनको मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बुढ़ों को नहीं मालूम होगा, पता लगा मरने को है 70 साल, 75 साल, 80 साल, उनसे पूछें कि क्या है जीवन का लक्ष्य, नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पता लगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, सब बच्चे यूं बोल देते हैं कृष्ण भक्ति करना, अपने घर वापस जाना, भगत भक्ति के पथ पे लगना, यूं जवाब देते हैं फटाक से। इसका मतलब समझो आप। इसलिए समझिए, ये हमें जो मौका मिल गया है, ये अवसर प्राप्त हो गया है प्रभु जी, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसका सदुपयोग करना है कृष्ण के लिए, इस जीवन का उपयोग करिए और कुसंग को छोड़िए, नहीं तो वही हालत होगी जो दुर्योधन की हुई। क्या है? वही हालत होगी, ये ध्यान रखिएगा प्रभु। फिर वही दाह संस्कार होगा, और दाह संस्कार के समय वो कपाल क्रिया जो होती है ना, वो जोर से ठोक जो कहते हैं, वो वाला होगा। सही है कि नहीं? और वो क्रियाएं चलती रहेंगी बार बार। तो इसको छोड़ो प्रभु जी, संग करिए भक्तों का। प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो विराम देना पड़ेगा यहीं पे। प्रश्न लेते हैं, आपके जो कल के प्रश्न बचे हुए हैं।
ठीक है, तो हम उसके बाद में ये प्रश्न है पंडित मणि भारद्वाज जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन विच इज द बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द अर्जुना इन द श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के द्वारा पूछा गया सबसे उत्तम प्रश्न कौन सा है? देखिए बड़ा सिंपल है, भगवद गीता का निकाल लेते हैं आपके सामने, एज इट इज आपके सामने रख देते हैं। दूसरा अध्याय और उसका 7वां श्लोक। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप में बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। तो ध्यान रखिएगा प्रभु जी, जो आपने पूछा कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन द्वारा पूछा गया सबसे उत्तम प्रश्न कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा यही है, क्योंकि इसी से फिर बाकी सब चीज आती है। क्या कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। यही है, क्योंकि इसी के कारण बाकी सब कुछ जानने का फिर अर्जुन जी को मौका मिला। यही सबसे उत्तम है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये रहा इसका। और अगर आप पूछें फिलोसॉफी के बात करें, अगर आप दर्शन की बात करें तो उसके अंदर क्या है, न त्वे वाहम जातो नासम न तम नेमे जनाधिपा। ये किसका? फिलोसॉफी का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें भगवान स्थापित करते हैं क्या है कि जीवात्माएं भी क्या है, उनका अस्तित्व था, है और रहेगा, व्यष्टि अस्तित्व। और ये ध्यान रखिएगा भगवान का भी था, है और रहेगा। अन्य राजाओं के संदर्भ मतलब जीवात्मा भी थी, है और रहेगी, उसका अस्तित्व व्यक्तित्व जो है उसको स्वीकार किया गया और वो सनातन है। इसलिए वो फिलोसॉफी का महत्वपूर्ण ध्यान रखेगा। फिलोसॉफी अगर समझ नहीं है तो उस श्लोक को अगर किसी ने मिस कर दिया तो उसको फिर दर्शन समझ नहीं आएगा, फिलोसॉफी में वो गोता खा जाएगा, ये ध्यान रखेगा। और अगर आप प्रश्न इसकी बात करें अर्जुन जी के द्वारा जो पूछा गया, तो ये श्लोक गुरु जी ने बताया। ठीक है जी। उसके बाद में है प्रश्न इनका होम राम साहू जी का है कि हरे कृष्णा, साधु संग करने के लिए इस्कॉन जा सकते हैं क्या? देखिए प्रभु जी बड़ा क्लियर है, साधु संग करने के लिए आपका प्रश्न है कि इस्कॉन जा सकते हैं। हमारा सिर्फ कहना ये है कि संग आपको वो दे सकता है जिसने खुद ने संग किया हो, और जिसको यही नहीं मालूम कि गुरु कौन है, जो उस सिद्धांत को नहीं मानता, वो क्या संग देगा आपको? इसलिए आप कैसी कैसी बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें। समझो, आप संग वो दे सकता है जिसने खुद ने संग किया हो। और पहली चीज, अगर कोई डिवोटी कहता है, अपने आप को भक्त कहता है, तो उसको पहले शिष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिष्य। शिष्य ही नहीं बने, गुरु की बात ही नहीं मानी, ऐसा व्यक्ति क्या संग देगा दूसरे को, बताइए आप। और दूसरा उसका क्या संग लेगा? कोई फायदा नहीं होगा। बुद्धिमान बनिए, संग उसका करिए जो संग देने में समर्थ हो। और संग कौन दे सकता है? जो खुद, जिसने खुद ने संग लिया हो। तो प्रभुपाद जी ने पहली चीज क्या सिखाई है कि शिष्य बनना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने जो व्यवस्था स्थापित करी उसी की पालना नहीं हो रही आज, तो फिर क्या फायदा होगा वहां पर जाकर संग करने से, बताइए। बड़ा क्लियर है, प्रभुपाद जी ने जो इतने लेक्चर्स दे रखे हैं उनको सुनिए, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, उनसे जाकर बात करने से क्या फायदा होगा, बताओ आप मुझे। बुद्धिमान बनिए, जो प्रभुपाद जी के ट्रू फॉलोअर हैं उनको फॉलो करिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ विचार तो हमें पता चल जाते हैं कि कौन से गुण में है, परंतु कुछ नहीं। ये यमनेश्वर कृष्णदास प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको भी। कुछ विचार तो हमें पता चल जाते हैं कि कौन से गुण में है, परंतु कुछ नहीं पता चल पाते हैं। तो इसके लिए हम कैसे समझे कि कौन सा विचार या कौन सा कार्य कौन से गुण में है? और जब ये पता चल जाए कि अभी जो विचार चल रहा है वो कौन से गुण में है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, जब गुरु जी के सामने ये प्रश्न किया गया तो गुरु जी ने ये कहा कि इस पर रिसर्च मत करो कि कौन सा विचार आया और कौन से गुण में है, ये कौन सा गुण में है, मतलब फिर गुणों में घूम जाओगे आप कि ये सतोगुण में, रजोगुण में, तमो। तो गुरु जी ने ये भी बताया कि कई बार एक विचार जो आया वो सतो रजो तमो का मिश्रण होता है उसके अंदर, इसलिए पागल हो जाओगे आप। इसलिए पागल नहीं होना हमें, तो चक्कर में मत पड़ो कि जो विचार आया ये कौन से गुण में है, क्या है। नहीं, जो भी
कृष्ण भगवान की सेवा को छोड़कर अन्य विचार है वो बांधने वाला है, क्योंकि सतोगुण विचार कौन सा नहीं बांधने वाला, और रजोगुणी वाला कौन सा नहीं बांधने वाला, और तमोगुणी वाला कौन सा नहीं बांधने वाला, बताइए आप। सबके सब बांध देंगे आपको। सोने का रस्सी या चांदी की या फिर लोहे की, सबके सब बांधते हैं। तो इसलिए क्यों चक्कर में पड़ना। आप सिर्फ ये देखो कि ये जो विचार आया ये 3 गुणों के अंतर्गत है कि 3 गुणों से बाहर है। अगर 3 गुणों के अंतर्गत तो फंसाने वाला है, और 3 गुणों से बाहर है तो श्रेष्ठ है। और 3 गुणों से बाहर का मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के पथ पर चलना, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, वो सब विचार ठीक है। तो उन सब विचारों से ओतप्रोत रहिए और उन विचारों पे मनन करिए, और बाकी जितने प्रकार के जो विचार आते हैं उन सबको 3 गुणों के अंतर्गत जानिए, और उन गुणों से और उन विचारों से अपने आप को विलग करिए, ये ध्यान रखिए। तो गुरु जी ने कहा कि ये चक्रों में नहीं पड़ना, नहीं तो फिर गुणों में फंसे रह जाएंगे। हमें तो कृष्ण की भक्ति में लगना है, बस इस चीज पे पूरी एकाग्रता अपनी लगाइए, नहीं तो इसी में फंसे रह जाएंगे। और इसीलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी, अंडरस्टैंडिंग किस चीज को किस तरीके से समझना है तो वो समझ कौन देते हैं? गुरुदेव। तो हमने ये कथन कहा था, उसी के आधार पर आपने प्रश्न किया होगा कि भाई जब व्यक्ति गुणों की प्रतिक्रियाओं को समझ जाता है, जब व्यक्ति गुणों की प्रतिक्रियाओं को समझ जाता है तो उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसका मतलब व्यक्ति समझ गया कि ये जो विचार आया ये कार्य किस गुण में, इस तरीके से जो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी तो गुरुजी ने उसके संदर्भ में ये कहा कि हकीकत में इसका मतलब ये है कि व्यक्ति ये समझ जाए कि ये जो भी चक्कर है ये अन्य कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, अन्य और सारे के सारे विचार मेरे लिए हानिकारक है। बस जो ये समझ गया, और कृष्ण के शरण में रहना यही जीवन का लक्ष्य है, जो ये समझ गया वो इन 3 गुणों की प्रतिक्रियाओं को समझ गया। ये ध्यान रखिए, जो कहने का ना कृष्ण भक्ति में सिंसियरली लग गया वो समझ गया, बाकी नहीं समझे, ये मतलब है इसका। रियल इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए, हो गए सारे प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। तो आपके अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप उसको जो है ये लेक्चर कंप्लीट होने के पश्चात, जब लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात कमेंट्स बॉक्स आता है जो हमारा गिव गीता लाइव चैनल है, इसी के ऊपर कमेंट्स बॉक्स इसका जो है, जहाँ पर आप अपने कमेंट्स भी डालते हैं वहीं पर आप अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं। अगर आप चैट के ऊपर डालेंगे वहाँ से हम प्रश्न नहीं उठाते, ध्यान रखिएगा। हम केवल कमेंट्स बॉक्स पे जाते हैं, वहाँ से प्रश्न उठाते हैं और उसको फिर गुरुजी से राय लेकर और आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जिज्ञासा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्रश्नों का समाधान होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, गुरुजी से एडवाइस लेकर और आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यही कहकर आज की जो भागवतम की कक्षा है उसको विराम देते हैं, और उसको विराम देने से पूर्व एक बार जो प्रचार कार्य किया गया भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका विवरण रख देते हैं। श्री श्री राधा गोपशेष, राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, नित्यानंद जी, गौरंग महापुरुष, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद, आप सबकी प्रसन्नता के लिए जो प्रचार कार्य किया गया 3 तारीख को, उसका विवरण इस प्रकार से है। निताई गौरांग संकीर्तन पार्टी के विषय में बात करें तो PDF फॉर्म में 65 बुक भेजी गई, 13 घंटे कोर्स का लिंक सेंड किया गया 27 लोगों को। 1 माला स्टार्ट करवाई गई 3 जीवों से, और माला इंक्रीज करवाई गई 2 जीवों से, और फॉलोअप कॉल हुए 34, और 5 जीवों ने कोर्स सुनना आरंभ कर दिया। हरि बोल। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संकीर्तन पार्टी के विषय में बात करें 67 जो है बुक डिस्ट्रीब्यूट करी गई, फेसबुक लिंक के माध्यम से 121 लोगों तक कोर्स पहुंचाया गया, और 13 घंटे का कोर्स का लिंक सेंड किया गया 111 लोगों को। हरि बोल। और राधा गोपशेष संकीर्तन पार्टी और गिरिराज गोवर्धन संकीर्तन पार्टी के विषय में बात करें तो 22 बुक डिस्ट्रीब्यूट करी गई। हरि बोल। और टोटल अगर विवरण करें, टोटल विवरण बताएं तो 89 टोटल बुक जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, 65 PDF फॉर्म में, 259 13 घंटे कोर्स का लिंक सेंड किया गया लोगों को, 3 जीवों से माला करवाई गई आरंभ, 2 जीवों से इंक्रीज करवाई गई माला, और 34 लोगों से फॉलोअप कॉल किए गए, और 5 जीवों ने कोर्स सुनना आरंभ कर दिया। तो ये प्रचार कार्य का विवरण रहा। जिन्होंने भी प्रयास किया उन सबके लिए हरि बोल, और जिन्होंने नहीं किया उसके लिए भी प्रार्थना भगवान से कि आप सब भी लगें जिससे भगवान के प्रिय बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।